की अच्छी चल रही होगी। मैं भी देख लेता हूँ मेरे वाले में चल गया कि नहीं चल गया। मैं भी टेबलेट लेके बैठा हूँ आज। टेबलेट मतलब टैब, टेबलेट नहीं, टैब। आ जाओ भाई आ जाओ। पेपर कैसा हुआ? किसको पूछ रहा है? मेरे को, मैंने दिया नहीं लक्ष्मी सैनी। 27 को सेकंड शिफ्ट में किसका था? अरे तो के करेगी लक्ष्मी किंग हो, अब आ गई तैयारी करो, नहीं गैरदम रोलो मचा रखे किसका था किसका था। मेरे बारे में अभी तक चला क्यों नहीं है? ये तो बहुत गलत बात है, समाज में गलत मैसेज आता है कि चला नहीं है अभी तक सर का वीडियो। ये लो, सबसे पहले तो ऐड ही आ गए, इन ऐड वालों का क्या करें रे। आ जाओ आप शुरू करा, ज्यादा टाइम कौन लगा। इधर कमेंट नहीं चल रहे हैं। चलो दो तीन, 1 मिनट कमेंट पढ़ लियो फिर आप शुरू करा। ये जो टॉपिक है जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आरएस मैन में भी स्पेशल लगता है, सीईटी दोनों एग्जाम में लगता है। सीईटी में भी प्रश्न आया था, मीना जनजाति का आया था। जो आए हैं वो अपने करवाए हुए मिलेंगे। भूगोल के लगभग 10-11 टॉपिक हो गए अपने, और 10-11 टॉपिक में जो आया है या तो किसी का नहीं आया या फिर अपने वाले में भी से आया है। तो डिटेल में जो साथ 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 जो बच्चा पढ़ रहा है उसका बड़ा फायदा होगा। इनको आराम से एक बार पढ़ लो, जरूरत ही नहीं है कहीं और पढ़ने की आपको। इसके बाद अभ्यास करो, बस कोई नई चीज आ जाए तो उसमें डाल दो, एक बार अच्छे से टॉपिक पढ़ो, फिर कोई नई चीज आ जाए तो साथ में डालते रहो। अब हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुकाम से प्रणाम, प्रणाम भाया मुकाम तारा नगर हूं, ठीक है, तू मुकाम में तारा नगर आएंगे तब सेवा पानी कर देगी, ठीक है। बीकानेर मुकाम, ठीक है, चलो करे शुरू। देखो अपना जनजाति चल रहा था, मैंने एक जनजाति आपको करा दी मीणा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, पढ़ ली में। अब है भील, और एक दिन में एक भील बहुत बड़ी है, सारा बताऊंगा, इनके वस्त्रों से संबंधित, इनकी शब्दावली, फिर इनके नृत्य भी यही करवा दूंगा। और याद कराते मैं चाहूंगा जल्दी सी, थोड़ा सा जितना आना है इतना जल्दी आ जाए। बीच में अभी बेचारा समझ में कौन है, वो क्लास में बीच में बैठे वो, और बीच में बैठने वाले के समझ में कुछ आना नहीं है। इसलिए जो आना है तो 8 बजे फिक्स आ जाए करो। मैं 8:05 से पहले पहले आ जाता हूँ क्लास में, तो आपको पढ़ना है वो क्लास में आ जाए करो, ताकि मेरी भी रुचि बना के। देखो बेचारा सोपचा स्टाफ लिखने लग गया अपन, राजगढ़ से प्रणाम, जपनाम जपनाम। अच्छा जपनाम की अगली सीरीज आई कौन रोड तक? हाँ, आज हमें पढ़ना है भील। भील बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा टॉपिक है। आज 1 घंटा में मुझे लगता है सिर्फ भील भील हो पाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, रिपीट मारूंगा, याद करवाऊंगा, कई काम एक साथ करने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भील। जो नोट्स बना रहे हैं, बना रहे नहीं, बनाने ही है, साथ में लिखते जाओ। ये शॉर्ट्स में जो जो शॉर्ट मैं अभी कराऊं वो शॉर्ट अगर आपने लिख लिया तो एग्जाम के समय बहुत काम है, क्योंकि 1 महीने बाद फिर एग्जाम है। अब तो एग्जाम ही एग्जाम है। अब तो मानो पूरे 12 महीने एग्जाम ही चलनी है, कभी कौन सी कभी कौन सी कभी कौन। मुझे पता है थे मरपड़ के 40% लिया होगा सीईटी में, तो आगे भी थान तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो भील है बहुत प्राचीन जनजाति है। सर कितनी प्राचीन जनजाति है? बहुत। आपने रामायण देखी है? सर देखिए, रामायण के अंदर वो सबरी जो थी वो एक भीलनी थी। रास्ता देखत सबरी की उम्र बीत गई सारी, कब दर्शन देंगे राम प्रभु हितकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, वो सबरी एक भीलनी थी। उसी के अंदर निषाद, रामायण की शुरुआत वाल्मीकि ने एक दोहा कहा था, निशा या निषाद प्रतिष्ठा त्वं क्रौंच पक्षी काम मोहितम। यानी क्रौंच, क्रौंच कौन सा होता है, सारस और सी होते होंगे, क्रौंच पक्षी को, और आपस में क्रौंच पक्षी, क्रौंच और क्रौंच नहीं बोलाएंगे तो आपस में प्रेम लीलाएं कर रहे थे, तो किसी शिकारी ने उन्हें मार दिया था। तब वाल्मीकि के मुंह से ये नाम निकला था कि या निषाद प्रतिष्ठा क्रौंच पक्षी काम मोहितम, कि काम मोह में मोहित क्रौंच पक्षी को तूने मारा है, तेरी भी मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी, तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी। और यानी ये निषाद उस समय शिकारी के लिए प्रयोग किया गया था, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में निषाद शब्द जो प्रयोग किया गया वो किन के लिए प्रयोग किया गया? वो भीलों के लिए प्रयोग किया गया। ऐसा कहते हैं कि भील शब्द जो बना है वो बील से बना है। बील को अर्थ क्या है गुरु जी? बील, बील को अर्थ है तीर कमान। ये अपने साथ हमेशा तीर कमान रखते हैं, जो मास्टर आदमी सागर पहन रखे हो, ये तीर कमान अपने साथ रखते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सबको आती है। क्या कह रहे हैं मेटा ब्रो? 1 मिनट कमेंट पढ़ लियो। आगे आज 1 मिनट में एक लाइव आ गया, अब नहीं जाएंगे क्वेश्चन क्लास में कि थे तो मास्टर टारगेट ना करे को। ये हो सकता है भाई, एग्जाम में कहते हैं कि एग्जाम में आपका लक फैक्टर बहुत काम करता है।
कैसे लक फैक्टर, समझो इस चीज को। जैसे किसी बच्चे की हिस्ट्री में बहुत अच्छी रहती है, आप कभी कोई एग्जाम उठा के देख लेना, कभी उसमें ज्योग्राफी ज्यादा पूछ लेता है वो, कभी हिस्ट्री ज्यादा पूछ लेता है, कभी कल्चर ज्यादा पूछे। इस सीईटी में ज्योग्राफी ज्यादा पूछ ली। अब जिस आदमी ने ज्योग्राफी पढ़ाई मास्टर ने, टावर कहेगा वाह वाह बहुत जोर को मास्टर है वो तो, कराइडम से आ गया। या जिस बच्चे की ज्योग्राफी में रुचि ज्यादा थी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया, उसका काम बन गया, हो गया लक फैक्टर। मान लो किसी बच्चे की हिस्ट्री में रुचि थी, हिस्ट्री के पर्सन नहीं आए तो उसकी किस्मत का, इसीलिए एग्जाम में कई बार किस्मत काम करती है। आप देखोगे किसी एग्जाम में हिस्ट्री ज्यादा उठा लेता है, किसी एग्जाम में कल्चर ज्यादा उठा लेता है, और किसी एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी। इसमें ज्योग्राफी उठा ली तो ये जरूरी नहीं है कि आगे वाले में ज्योग्राफी उठाए, हो सकता है कल्चर उठा ले, हो सकता है हिस्ट्री। सर थान पहली बेरो पढ़े ना, मैं भूमिया जी कौन मन पहली बेरो कौन पढ़े, एक खातर 100 क्यों पढ़ो। लेकिन फिर भी इन 3 सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, कई बार पॉलिटिकल उठा लेता है, इन 3 सब्जेक्ट में आपकी किसी एक सब्जेक्ट में रुचि ज्यादा है, ज्योग्राफी में हो सकती है, पॉलिटिकल में हो सकती है, बार रुचि की नहीं भाई, कई बार एग्जाम में लक फैक्टर काम कर जाए, वही पर भाई ज्यादा पूछ ले, जैसे यहाँ ज्योग्राफी पूछ ली। भील शब्द, भील प्राचीन जनजाति है, रामायण महाभारत में इनका जिक्र है, प्राचीन ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया, निषाद या निषाद प्रतिष्ठात अंगम क्रोच पक्षी काम मोहितम। और किससे बना है भील, भील का अर्थ क्या होता है, तीर कमान। भील ऐसा कहते हैं, टोड इन्हें वन पुत्र कहा, क्या भी वन के अंदर रहे तो ठीक है वन पुत्र कह दिया। थॉमसन बोलियो का नाम है, गुजराती है, बिली जीएस थॉमसन, वो नाम ध्यान रखियो। जीएस थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी थी, भीली व्याकरण। ये तो है भीलों की प्रारंभिक बातें। मीणा सर्वाधिक, जयपुर, भील सर्वाधिक, उदयपुर, मीणा सर्वाधिक, जयपुर, भील सर्वाधिक, उदयपुर, मीणा सर्वाधिक, जयपुर, भील सर्वाधिक, उदयपुर, कॉमन बात है। अभी तक मैंने काम की बात ये बताई, भील सबसे प्राचीन जनजाति है। हंसो ना, चुप, क्लास में कोई हंसेगा नहीं। रामायण महाभारत, निषाद, प्राचीन ग्रंथों में निषाद का, निषाद का अर्थ वैसे शिकारी होता है। बील, बील का, भील शब्द बील से बना है, बील का अर्थ होता है तीर का। मीणा शब्द मीन से बना है, जो मछली है, मत्स्य अवतार है। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी कॉमन बात है। अब मैं पहले आपको शॉर्ट में समझाऊंगा भीलों की कुछ शब्दावली, आपकी कितना की याद रहता है। वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, आप एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ के एग्जाम क्रैक करने की सोचते हैं, तो आप इंटेलिजेंट तो है, मुझे पता है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि आज आपको ये बताता हूं, फिर इसका रिपीट करूंगा, फिर थारा कमेंट पढ़ूंगा, बहुत हंस रहे बेटी का बाप, क्यों रे। आपको कौन सा पेपर ज्यादा हार्ड लगा? मुझे लग रहा था पहला हार्ड था, धीरे धीरे पता चल जाता है। पहले पेपर के बाद पता चल गया कि ज्योग्राफी ज्यादा उठेगी, करंट नहीं आ रहा है, तो बच्चा उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है कि ये चीजें आएगी, ये नहीं आएगी। हमने सुना है सीटी में लोगों के 40% भी बंद रहे, नहीं बंद रहे। हाँ तो नहीं बन रहे तो क्या बात है, सारा थोड़ी बने यार, बोला किसी की बात करते हैं, हाँ से क्या बात कर, मैं डायलॉग तो कोई मारी को नहीं है। नागौर से प्रणाम, तारनगर प्रणाम। ठीक है, देखो कुछ शब्द मैं आपको अभी रटा रहा हूं, फिर इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी रटा रहा हूं कुछ शब्द, देखो सिर्फ नाम मैंने लिखे, केसरियानाथ, पाडा, कांडी, कू, फला, पाल, गमेती, अटक, बराड़ी, टोटम। अभी 10 को नहीं है, 10 आगे और है, फिर आगे इतना शब्द आज मैं थान रटाऊंगा, थारी कैपेसिटी में देख लूं, थारा दिमाग की तो के इंगे बाद में मैं थान काम बताऊंगा दिमाग के हिसाबों के भी, किसको भेड़ चरानी है, किसको दुकान खोलनी है, किसको पटवारी की तैयारी करनी है, किसको किसकी तैयारी करनी है। आ जाओ, केसरियानाथ, पाडा, कांडी, सिर्फ नाम तो फिर डिटेल में लिखाऊंगा, आगे लिखता जाइयो। केसरियानाथ जी कौन है? केसरियानाथ जी को दूसरा नाम है ऋषभदेव, क्योंकि ये जगह कौन सी है, ऋषभदेव। काली मूर्ति इसलिए इन्हें बोला जाता है काला जी। सर कौन है? इन पर चढ़ेड़ी खीर खागे भील कदी झूठ कौन बोले। आपा तो की बोल जाओ, आपने सोगन सागन खाने की कोई संको को नहीं, मिनट में खा जाओ। लेकिन ये बड़े मामले, इस मामले में केसरियानाथ जी की पर चढ़ी खीर खा के भील कभी झूठ नहीं बोलता। मान लो कि कोई से मामला हो गया, बोलो कौन माने, ओ काम करो तो ओ काम करता है, वो फिर झूठ कौन बोले, ना ना ना, केसरियानाथ जी चढ़ेड़ी ए हैं। ठीक है, पाडा और कांडी, हर जाति को, चाहे मेरी हो चाहे थारी हो, हर जाति का कुछ शब्द है जकान सुन के आदमी बड़ो राजी हो। जैसे मारलाम बना, राजपूतों में बना, जाटों में चौधरी, और ब्राह्मणों में पंडित जी। लेकिन इनके कुछ शब्द ऐसे भी है जो इनको बोलते ही नाराज हो जाएंगे। सर थे बताओ, मन मार कौन खानी ना, ऑनलाइन मन गाड़ खानी है, मन बेरो सारो है, कौन सी जाति कौन सो शब्द बोले नाराज है, कौन सो बोले राजी है। राजी तो मैं थाने बता दी, नाराज यार बताई मन गाड़ कौन खानी। तो इया ही ए तो एग्जाम में आवे, एक खतर में बता रही हूं, कांडी और पाडा। अब इनमें कई बार बच्चों कंफ्यूज हो जाए,
क्योंकि आपने कई बार मोटा आदमी नहीं कह दे बोले वो भैंस वर्ग हो रही है, पाड्डे वर्ग हो रही है और आदमी नाराज है, जबकि इनमें ऐसा नहीं है, इनमें उल्टो है। देखो, पाड्डा सुन के तो भील होते हैं खुश, जैसे वना जी, चौधरी जी, पाड्डा सुन के तो होते हैं खुश और कांडी सुन के होते हैं नाराज। जैसे राजी वाले तो मैंने आपको बता दी, नाराज वाले मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही जाती है, खुद का बताओ तो वह थे जानो ठीक है। कमेंट रीट में गुरुकुल में आना चाहता हूं, हाँ आज हम नया बैच चल रहे, कोई बात नहीं, आना ठीक है। पाडा सुन के खुश, अभी शॉर्ट बता रहे हो, अभी डिटेल मैंने बताया ही नहीं है, अभी डिटेल नहीं शुरू, अभी शॉर्ट बताऊं, फिर आन बिटाऊंगा, फिर रिपीट मारूंगा। देखो, ओ कू एग्जाम में पूछा जा चुका है, गमेती एग्जाम में पूछा जा चुका है, बराड़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, टोटम एग्जाम में पूछा जा चुका है, केसरिया नाथ जी एग्जाम में पूछा जा चुका है। समझो, देखो कू किए, कोयल सी तेरी बोली कू कू कू, वो होने कू, कू क्या न बोला, कू बोला बिलांगे घराने। अब कई कू मिल गए, एक गांव बन जाएगा, गांव ने क्या बोल दे फला, और फिर बड्डो गांव हो जाएगा, पै फै बिन बोल दे पाल, और ई पाल को मुखिया वह पालवी, बिलांगो मुखिया गमेती, पाल का मुखिया पटेल वे मीणा, तो बिलांग को मुखिया देखो, कू कू घर, बोला घर फला, फिर और बड्डो जा पाल, पाल को मुखिया पालवी। समझ है, नाम खराब कर दिया, 40% भी कौन पाया। हाँ यार, घर का रोला तो बहुत हो रहा है, क्योंकि 6 महीना जा रहा है नहीं, कोई आईएएस बनना है, कोई आरएस बनना है, कोई पटवारी बनना है, 40% इन्हें आन बेइज्जती बहुत होगी। बाकी मन बेरे थे पानी मसल रखिए थारे भी बेइज्जती, कोई फर्क तो कौन पड़े, लेकिन फिर भी ठावरो पाडा मतलब, अरे पाडा मतलब जहाँ कोई राजपूत ने कह दे बना जी, या माला चारणा कह दे हो बना जी, राजी हो जा, तो भी ये भीलने थे कोगा पाडा जी खुश हो जैसी, कांडी नाराज, कू के वे घर, कू घर, कू घर बहुत नॉर्मल की फला, छोटो गांव, यानी गांव कर कौन से फलांगो है, फलानी फलांगो मैं तारा नगर को, ठीक है। पाल के वे, पाल एक तरीकों आ मान लियो के बड्डो गांव, और पाल को मुखिया पालवी, गमेती बिलों का मुखिया, वो याद रखियो एग्जाम माइट, गमेती बिलों का मुखिया, बिलों का मुखिया, अटक अटक कर चलती हो, अटक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ज्यां थाने पूछ ले थारी गोत्र की है, गोत को नहीं वेगी, हर जाति में गोत हुए, अलग अलग गोत होगी, तो ज्यां भाई राठौड़ है, आम में भी अलग गोत हुए, ज्या सारण है, झाझड़िया है, जाटो में गोत्र होगी, मारलामी होगी, ज्या देवल हो गया, खिड़िया हो गया, वे गोत, बिलों में गोत्र को क्या कहा जाता है, अटक। अब थे बताओ थारी अटक की है, थे कमेंट करके बताओ कि थारी अटक की है, बताओ जल्दी सी। तरण साहब आप गलत पढ़ा रही हूँ, सॉरी शक्तिमान, अगर गलत पढ़ा रही हूँ तो। नदी बहुत सही पढ़ाइए थे, पढ़ाया तो मैं सारा इसी है मुना है। कह रही है वीरो, नमस्ते सर सलूम्बर से, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिल्लो का गोत्र थारी बताओ अटक की है, गोत्र नहीं अटक। थारा मन ला गया वो सीटी माथों को निकल रही और थे नयो किए पढ़ोगा, अरे थारे सीटी माथों को ले सारा सीटी में लाग रहा है बिट्ठू। अच्छा बिश्नोई, बिश्नोई गोत्र थोड़ी, बिश्नोई तो वैसे जाति में आ गई, बिश्नोई हम गोत्र को नहीं वेगे हैं, जैसे मांजू है गोत्र, अटक गोत्र वह जाति को बतानी, गोत्र बतानी है। हाँ चलो, बराड़ी बहुत एकदम, बराड़ी, बराड़ी क्या चीज है, बराड़ी वह एक तरीको लोक देवी, टोटम, टोटम बोल दो देवता, बिलांगो देवता। दोबारा मैं रिपीट मारू, फिर आन बंद करूंगा, फिर मैं दोबारा थान देखूंगा थारे की तो गया थे। केसरिया नाथ जी पर चडेड़ी खीर खा के भी झूठ कौन बोले बिल, पाडा राजी हो जाएगा, कांडी कहता ही नाराज हो जाएगा, कू बिलांगे घराने बोलेगा, फला क्या न बोलेगा थोड़ो बड्डो काम हो जाएगा, पाल थोड़ो और बड्डो हो जाएगा, कू फला पाल, कू फला पाल पालवी, और गमेती भीलों का मुखिया है, अटक गोत्र है, बराड़ी देवी है, टोटम देवता है। अब फिर रिपीट मारूंगा मैं, सॉरी यहां कितनी बार रिपीट मारूंगा, अरे तो मैं कहूं था नठी याद कराती हूं, बाद में तो थाने सिर्फ रिवीजन मारना, कितना ही क्वेश्चन बना लिया। अब की बार सीईटी में पता है क्या हुआ, पेपर बनाने वाला बंदा बहुत अच्छा था, और मैं सलाम भी करता हूं इस बंदे को, क्योंकि इसमें 6 महीने से तैयारी करने वाले का है, अच्छा बनेगा। बाकी हो सकता है कोई 1 महीने की तैयारी में हो गया होगा, लेकिन अगर नेगेटिव होती तो नहीं हो पाता। इस सीईटी में उसने क्वेश्चन खुद बनाए,
उसने मॉडल पेपरों से या ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहीं से उठाए नहीं। अगर उठाए होते तो ऑब्जेक्टिव हर बुक में से मिल जाते। अब की बार बंदे ने खुद ही बनाए। बोले अब देखो मैं हर प्रश्न बंदे ने खुद बनाया है, कुछ प्रश्नों को छोड़ के खुद बनाए, इसीलिए ये सबसे बेहतरीन पेपर था सीटी का। आओ, केसरिया नाथ जी पर खीर खागे, झूठ कौन बोला है? पाडा, राजी कांडी, नाराज, कू, घर फला, थोड़ो बड्डो पाल, थोड़ो बड्डो गमेती, गांव अटक अटक के, अटक अटक गोत्र, बराड़ी देवी और टोटम देवता। कुछ ही शब्द बताए, अभी और बाकी है। सर कितनों बड्डो है, देख ले कितनों बड़े। फायर क्या बोला? फायर बोला है आग ने। आग लागना मतलब मुसीबत आनी। और बिलांग जैसे ही मीणाओं में मुसीबत आती किक मारी, अगर याद है। वैसे ही जंगल में रहते हैं, कोई जंगली जानवर आ जाए तो वह जोर जोरों आवाज लगाओगा, फायरे फायरे। आपने याद रखना, फायरे मतलब फायर होगी, फायर को नहीं होगी, फायर होगी मतलब मुसीबत। यानी रण घोष है बिलों का मुसीबत के समय। रण घोष कौन सा है? फायरे फायरे। बिलों का मुसीबत के समय रण घोष फायरे फायरे। पाखरिए की बहुत इज्जत है टाबरो। दुश्मन के सैनिक के जो घोड़े ने मार देनी वो पाखरी है। अच्छा, इमेज है, बिल्कुल इमेज है, दुश्मन ने घोड़े ने मारी नहीं। डाहल, ये कोई बता सकता है क्या? ये बताओ डाहल क्या है? डाहल बताओ, थाने पूछू मैं डाल, क्योंकि बाकी तो मन भी रहे थे बता सको। ओ उसके नयो उसके थारे लिए डाल बताओ। मुझे एसआई की तैयारी करनी, कर ले भाई एसआई तैयारी, मैं कद मना करूं तन बता है? सेवड़ राजपुरोहित, अच्छा राजपुरोहित ही गोत्र है कि सेवड़, ठीक है मुना। डाढ़ बताओ, बस 1 मिनट थान पूछ लियो। एसएसजीडी की ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन एसएसजीडी का चल रहा है मुना। हमारे लाइट नहीं आ रही तो लाइटों की करो तो मोबाइल में लाइट है, मोबाइल चार्ज है, मोबाइल है, देख ले मन है। मैंने कोई कमी थोड़ी, अब कैमरा और साफ ले आके मैं क्लीन हो जाऊंगा, एकदम बढ़िया लगने लग जाऊंगा, हाई हैंडसम लगने लग जाऊंगा तन है। डाढ़ कोई कौन बताओगे? परिंदा कौन है सबसे बूढ़ा व्यक्ति? किसने बताया रईस ने? वाह, आपने बूढ़ियन के बोला है, बूढ़ियों के द्या, डैनियों के द्या। वैसे ही बिलों में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जो है, सबसे बूढ़ा जो व्यक्ति है, उसे कहा जाता है। नहीं दे पड़ा, नहीं किन्ने लिख दियो मैं, ये क्या है? चेंज हो गई। हाँ डांट, वयोवृद्ध व्यक्ति, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति। बोलावा, बोलावा के वे के अब थाने मेरा पहाड़ी क्षेत्र है, कोई आदमी रास्ता दिखा दियो थाने का, ये अटकर जागे थे, अटकर निकल जाओ, क्यों? क्योंकि पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र है, तो बुला के थान रास्ता दिखा दियो, वो होता है बुलावा, रास्ता दिखाने वाला। बंगोरिया, ये एसआई एग्जाम के अंदर पूछा गया था, बंगोरिया। यानी इनमें एक ऐसा त्योहार होता है जिस समय वो अपने जीवन साथी को चुनते हैं। यानी ये लोग जंगलों में रह के भी इतने एडवांस है, प्रेम विवाह को महत्व देते हैं ये आज। यानी भंगोरिया, जीवन साथी का चयन करते हैं ये भंगोरिया। दोबारा मैं पढ़ाऊंगा, छेड़ो फाड़ना तो बता ही दियो, तलाक। ये राजस्थान पुलिस में आया था कि वधु मूल्य क्या कहलाता है। जैसे विवाह के समय वधु का जो मूल्य होता है, कीमत अदायगी की जाती है, विवाह के अलग अलग प्रकार है, अभी पढ़ेंगे, उसे कहा जाता है दापा, यानी वधु मूल्य। ये एग्जाम में आ चुका है, वधु मूल्य क्या है, दापा। वधु मूल्य क्या है, दापा। गुरुजी आपने बोला शाम का खाना नहीं खाना चाहिए, मैंने शाम का खाना बंद कर दिया, मम्मी रोज लड़ती है मेरे को भाजी से, बावड़ा छे अब है, टेंशन ना ले तू, नीलू बंद राख, तू बहुत जिंदगी लंबी जिएगी। मैं कोशिश करिए, बंद कौन कर पा रहे हो, तो मैं 6 बजे खा गया हूं तो सो। बंद कर दिया तो आप औरों से ज्यादा जियोगे, औरों से स्वस्थ रहोगे, औरों से अच्छी नींद आएगी। है तेरे मम्मी ने समझा के खाना ही सो क्यों को नहीं है। चूहों पे प्रयोग किए गए थे जिसमें कम खाना दिया गया, चूहों को भरपूर दिया गया, जिनको भरपूर दिया गया वो जल्दी मर गए, जिनको कम दिया गया वो लंबे जी। कम खाने वाला लंबा जीता है। तो लंबो कौन जीणो इतन, पड़पो तो कौन देखनो इतन। हाँ बताओ। अरे केलोचो है, मैं काटू की कटेगी दापा। वधु मूल्य राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। हाथी वेडो, नाम देखो कि है हाथी वेडो, यानी वेडो मतलब कि शादी, बस ये याद रखो। यानी एक तरीको आप मान लो वृक्ष के सामने, देव वृक्ष के सामने जीवन साथी को चयन करें, वो वेडो। मिटाता हूं फिर दोबारा देखता हूं, देखो। और बस आओ दोबारा,
गैलडो भी दोबारा सागे मारूंगे, मारते कौन की हो लो। केसरिया जी खीर है, पाडा खुश है, कांडी नाराज है, कू घर है, फला बड्डो घर है, गमेती गांव का मुखिया है, अटक माने गोत्र है, भराड़ी देवी है, टोटम देवता है। आ जाओ दोरो फायरे मतलब रणघोष है, पाखरियो घोड़े मार दे वो डाल, सबसे व्योवर्द व्यक्ति को बुलावा मतलब रास्तों दिखाना रो, बुलाना रो। बंगोरिया एक त्योहार है, छेड़ा फाड़ना तलाक है, दापका वधु मूल्य, और हाथी बेटो क्या है, जीवन साथी का चयन है। बेटो मतलब शादी। और गुरुजी अभी तो बहुत बड़े है, कहीं चलिया ना जाइयो, बेटी का बापो बेटी की माओ बहुत करानो है। जनजाति टॉपिक आरएस मैन में भी लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और राजस्थान पुलिस में तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ओनली राजस्थान पुलिस। डहलिया, अच्छा डैडी हो गए, डैडी तो एक ब्राह्मण नहीं बोला एक प्रकार। आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है और इसमें भी पढ़ाया जाता है। चिमाता और दजिया बहुत इंपॉर्टेंट को। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और मैदान है, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये मैदान है। अब समझो, खेती वेगी तो खेती तो भील का है, उदयपुर साइड में रहे तो पहाड़ भी है और बट है मैदान भी है। अब भील पहाड़ी क्षेत्र पर भी खेती करते हैं, भील क्यों, वहां सभी करते हैं, और मैदानी क्षेत्र में भी करते हैं। अब जो पहाड़ी क्षेत्र पे करते हैं उसे बोलते हैं चिमाता, और जो मैदान में करते हैं उसे बोलते हैं दजिया। अब वो एग्जाम में पूछेगा आपसे, पहाड़ी क्षेत्र में जो भील कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं। अब भी टेम गड़बड़ हो जाओ, क्या यार बड़ो चिमाता है एक दजिया है, कंफ्यूज होगा। अब क्योंकि आप सीधो पढ़ लिया पहाड़ी क्षेत्र में चिमाता और मैदानी दजिया, और एग्जाम में आते ही गड़बड़ है। देखो पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर चढ़े तो ये ची बोल दिया आदमी, खेती करिया भी तो ची बोल रही, क्यों, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र में थे। बताओ बेचारी क्या तो पशु चालेगो बैठे, क्या आदमी खेती करेगो। ऊंचाई पे चढ़ने से आदमी की ची बोल जाती है। वैसे ही याद रखना है कि ऊंचाई पे की जाती है जो पहाड़ी क्षेत्र में उसे चिमाता कहा जाता है, और जो मैदानी क्षेत्र में बच्चों की जाती है उसे दजिया। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, थान तो जोर को तरीका है। बस 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 घमंड कौन करे। चिमाता पहाड़ी क्षेत्र जो कृषि की जाती है उसे चिमाता बोलते हैं, और जो दजिया क्षेत्र में की जाती है, जो मैदानी क्षेत्र में की जाती है उसे, यानी ची बोला ही गठ है पहाड़ा में, पहाड़ी में खेती, मैदान। ये बताने की जरूरत है, बेणेश्वर, डूंगरपुर, सोममाही, जाखम आदिवासियों का कुंभ, तो भील भी उधर ही है तो उनका भी हो जाएगा। गोटिया अंबा ये भी भीलों का फेमस मेला है, जो कहां भरता है, जो बांसवाड़ा के अंदर भरता है। वागड़ी सबको पता है भाषा, महुआ इनका पवित्र वृक्ष है। इतना क्षेत्र तो मैं थाने रटा दिया। अब मैं दोबारा रिवीजन मारूंगा, बहुत फास्ट रिवीजन मारूंगा, और इन बाद में मैं थाने फिर डिटेल और शुरू करूंगा नोट्स बनाते हुए। अभी तो मैं नॉर्मली चल रहा हूं। अरे मैं कोई मर्डर कर दूंगा, एक माखी है, अरे का दी परेशान कर ली थे कोई उपचार कोमू में प्रणाम, कठू प्रणाम वागड़ की धारा से। सर मेरा एक गंभीर सवाल है, रीट में पर्यावरण अध्ययन के लिए आरबीएसई बोर्ड की बुक पढ़े या वर्तमान में एनसीईआरटी, जो टॉपिक तेरे को मिल रहा है एनसीईआरटी में वो टॉपिक है तो एनसीईआरटी से पढ़, आरबीएसई में है तो आरबीएसई से पढ़। गाइड उनसे भी अच्छी है। ओ हो आपकी गाइड में बात करें, गाइड में मैटर ज्यादा मिलेगा, आप मिलान कर लेना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी और आरबीएसई से गाइड में दुगुना तिगुना मैटर होगा, तो वही ले आ, बस समस्या ही खत्म, उनसे मिल जाएगा सारा। चलो देखो, केसरी अनाज जी खींच डेट झूठ कौन बोले, खुश हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, घर ने बोले, फला बड्डो घर बोले, पाल थोड़ो और बड्डो गांव हो जाएगा, गमेती मुखिया है, अटक गोत्र है, भराड़ी देवी है, टोटम देवता है। वाह सर, फायरे रणघोष है कि पाखरिया की है, पाखरियो बोए जो सैनिक ने मार दे, बड़ी इज्जत है पाखरिया की, डाल की है, बूढ़ा आदमी ने बोले, बोलावा की है, जो रस्तो दिखा वो है, भंगोरिया एक विवाह है, एक प्रकार का त्योहार है, ठीक है, प्रेम विवाह कह सकते हैं। छेड़ो फाड़ना तलाक है, दापा वधु मूल्य, हाथी बेटो भी, देववृक्ष के सामने विवाह। चिमाता ची बोल जाएगी, गठे पहाड़ी पर, मैदान दजिया बेणेश्वर है, गोटिया अंबा बांसवाड़ा मेला, बागड़ी है, महुआ है। आ जाओ, इतना तो हो गया, इतना और बच्चे हटाओ बस, फिर एक एक करके आप पढ़ना करूं शुरू। सर एक शायरी हो जाए, काल सुना दूंगा, आज तो मैं कोई ट्रक के पीछे देखे और काल सुना दूं, ठीक है। तेरी आवाज में दम है छोरी, अजया गायकार बन जाओगे। लागी से तो टूटी अच्छी इन बेकदरों की यारी, खोई तू। सर हम कोई पूछेड़ा, हाँ पूछेड़ा की कोनी, देपाड़ा पूछेड़ो है, पोत्या साइड पूछेड़ो है। देखो वस्त्र है बिलों के, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा कोशिश करना क्या याद हो जाए। खोई तू क्या है,
कमर में जकी लंगोटी बंधे, भील जो कमर में लंगोटी बांधता है उसे बोलते हैं खोइतू। ठीक है। देपाड़ा क्या है? देपाड़ा है टाइट फिटिंग धोती, यानी तंग धोती, थोड़ी सी टाइट बांध ले बात देपाड़ा हो जाएगी। फेटो की है जी, फेटो जो है वो एक प्रकार को सापा है, पोत्यो भी सापा है। तो गुरुजी फिर अंतर क्यों? फेटो और सापो ही है। अरे सापो वो सफेद रंग को सापो है, पोत्यो वो थोड़ा कलरफुल सापो हो जाएगा, लाल पीड़ो विश्व साप हो जाओ। यानी फेटा और पोत्यो। पोत्या क्या है? एग्जाम में जैसे ही आया कि बिलों में पोत्या किसे बोलते हैं, तो मेरे बगा पढ़िया कूद गया पोतो करिया है, जान पोतन बोलता हो गया ना मुना ना पोतन कौन बोले, पोत्या साफ है ने बोले एक खातरी तो वो पूछ रहे। सिंदूरी, मांग में सिंदूरी, इंगो मतलब लाल रंगी साड़ी, किसे कलर की? लाल। पीरिया क्या है? शादी में जो पीड़ो लहंगो पहरे नहीं, लहंगा जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा नहीं मिलेगा ऐसा लहंगा। पीरिया, पीरिया पीड़ो। कछाबू के घुटनों तक को घाघरो, जी हाँ थे कह दो घाघरो, ए कह दे कछाबू, थे कह दो धोती दे पाड़ा। सब पहनापा के बोला सब ए बोले फेंटिया और पोत्या। और सिंदूरी, सिंदूर लाल रंग हो जाएगा। पीरिया लहंगो है एक प्रकार को, कछाबू घाघरो। बस एक दो याद रखना, कछाबू, खोयतू, देपाड़ा और पोत्या, ये चार याद रख ली। दोबारा रिवीजन मारो। अभी शुरू है टामरो, खत्म होनी है, मन लगा के पढ़ लो, मैटर पूरा कराने में जोर बहुत है। के सर जिला कद सल्टाई बदलना जी, जिला सगड़ा कौन सल्टा है? मुना दो चार सल्टा के छोटा छोटा, बाकी सारा कौन सल्टा है? सर धरती लियासी अपन धारा दीवाना। चलो अब बताओ, करूं शुरू? एक एक करूं शुरू, बताओ। चलो अब जल्दी 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 समझते हुए आप लिखोगे, जल्दी जल्दी लिखो। भील, हेडिंग डालो, जल्दी जल्दी लिखो, साथ साथ में कोई नई बात आएगी समझा दूंगा। अभी भीलों के नृत्य पड़े हैं वो बाकी है। अभी थे को तो नृत्य में पहले समझा दूं, थे को तो मैं बाद में समझा दूं, मेरे कोई फर्क कौन पड़ो। थे बताओ कब समझाना है, बताओ भाई, अभी समझा दो। ले देखो, बिलांगी आपा भाषा पढ़ ली, बिलों के वस्त्र पढ़ लिए, अब बिलों के विवाह पढ़ेंगे, फिर बिलों के पढ़ेंगे हम क्या, ये नृत्य। ठीक है, वाद्य यंत्र क्या पढ़ा? नृत्य। विवाह देखो कौन सा है, एग्जाम में इतना पूछो तो कौन? एक तो वह हरण विवाह, ठीक है सर, एक वह परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह, विवाह के प्रकार है ये, एक है सेवा विवाह और एक है हट विवाह। विवाह का चार प्रकार है, कॉमन, एकदम कॉमन। हरण को मतलब वह अपहरण, बजागे ले जा, बजागे ले जान खातर दापो देना पड़ेगा, लांपो नहीं दापो, दापो वह वधु मूल्य। बजा के विवाह कर लो। गुरजी यार वाह, काम क्या अच्छो है, अच्छो को नहीं जदी चौकी चौकी बढ़िया बढ़िया धारा पी लाग जाए, ये भगाकर विवाह किया जाता है, लेकिन फिर मूल्य देना पड़ेगा भाई, मार छोरी देख तरवियागी, वो है भगा। परिवीक्षा, मैं लड़के की वीरता देखी जाएगी, क्या बंदो कितोक तकड़ो है, कितोक वीर है, इसो वीरता के थाने दो चार काम करना पड़ेगा। जकम कैसी, वाह लड़की तो खुश, लड़की का बाप भी खुश, बस और क्या चाहिए। फिर पुराने समय में वीरों का ही तो चयन होता था भाई, मछली का जो आंख को भेद दिया वो तो कठी तीरियो मार सके है, वो कुछ भी जीत सकता है, कर दो विवाह। जिसने धनुष को तोड़ दिया वो तो वीर ही है, बाहुबली है, कर दो विवाह। तो आजकल आपको परीक्षा देनी पड़ेगी एग्जाम पास करने की, एग्जाम अगर आपने पास कर दिया तो आप वीर ही हो, इनको मतलब थे लुगाई को खर्चो उठा सको। तो बी टेम लुगाई को खर्चो बाहुबली में उठतो, क्योंकि परिश्रम करना पड़ता, कमजोर आदमी क्या करो बेचारो। और आजकल दिमाग का परिश्रम है, आज जो दिमाग से जिसने दिखा दिया प्रतिभा, बस हो जाएगा ब्याह। तो ये एक प्रकार की बाहुबली परीक्षा है, परीक्षित। सेवा विवाह, इम के वे लड़को जो कोई नहीं, वो कई दिना तक लड़कियां घरे रहेगो और वह देखेगा भी सेवा पानी का, रोटी किसी बना रहे और सब्जी किसी बना रहे, के बोले कर दो। अब छोरी भूखी कॉन्वर्स के टेंशन ही कौन, सॉरी अगर रूस की तो रोटी वो बना ले, क्यों? क्योंकि सेवा करनी आवे, वो है सेवा। हट विवाह,
हट विवाह में केवल, इसमें केवल लड़का लड़की को भगाकर ही विवाह करता है। अच्छा अच्छा, दोनों बराबर सही है, कोई अंतर कोई। ए चार ब्याह का प्रकार है। ओहो सर, अब नृत्य भी बता दो, फिर सल्टाओ नहीं कहानी, सल्टा दे कौन की है, ये लो। और भील कंप्लीट। फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जैसी क्लास आई आपको सूचना मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। और कोई नई बात हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको भी, काम की बात है दोनों। मैं था बिना मतलब मैसेज कौन करूं रात की 12 बजे कि ये देखिए आप सुबह सर रात की 12 बजे क्या कर रहे हैं, तो मैं काम की बात ही बताऊंगा। याद करो, गैर था नहीं याद करना है, नाम मैं बोलने ला रही हूं। फिर गैर एजद गवरी और कर दो। यहां से कल्चर का भी चल रही है, ज्योग्राफी भी चल रही है। फिर के वह नेजा, ये तो नाम नाम लिखे अभी मैं, नाम के बाद द्विचक्री, हाथी मना, शायद हाथी मना तो मैंने अभी बताया था, बंगोरिया। और हर एग्जाम में अगर भीलों का नृत्य का प्रश्न आया है, युद्ध नृत्य और कर ले लो, क्योंकि युद्ध प्रिय जाति है। अगर भीलों का नृत्य का प्रश्न आया है, शुक्र रमणी और मैं नीता ये मैं करवा दी आगे लिखा देखो। अगर भीलों का प्रश्न आया है तो सबसे ज्यादा प्रश्न यही आया है भीलों का आज तक। पूरा सर इया को नहीं रट लियो, आ मान लियो कि मैं पेपर आउट कर दियो, केस तो करना दिया, पेपर आउट ही कर दियो। अगर नृत्य का प्रश्न भीलों का आता है, यहीं से उठ के आता है गवरी या राई क्या है। लेकिन गैर को तो सारा नहीं बेरापा भी गैर खेला, भील फागण में गैर, मेवाड़ में भीलांग मुख्य नृत्य। और गैर नृत्य मेवाड़ का भी फेमस है बच्चों, और बाड़मेर का भी फेमस है। ये नृत्य दोनों ही जगह का वत्स फेमस है। और कनाड़ा गांव की भी गैर फेमस है, ठीक है। तो ज्यादा याद करो, तलवारा की गैर उदयपुर की फेमस है। सबसे मैं भीलों का गवरी या राई जो है भील जनजाति का प्रमुख, ये एक लोक नाट्य भी है और लोक नृत्य भी है। गवरी या राई 40 दिन चलता है, ये दिन में खेला जाता है, ये एकमात्र जो दिन में। इसमें कलाकारों तक के नाम पूछ लिए, खटखटिया, कुटकुटिया, झांपट्या, खटखटिया, कुटकुटिया, झांपट्या। ये भगवान शिव और पार्वती के जो भस्मासुर की कथा है उस पर आधारित है। सार कथा सुनाओ, थारी टीम बताएगी कथा सुनने की टाइम क्यों गयो। अब भी तो बहुत बढ़िया रहे, मैं कथा सुनाती हूँ, 1 मिनट में पूरी कर दूंगा कथा। कथा है कि भस्मासुर नाम को एक राक्षस हो और बन करी भगवान शंकर की पूजा, और भगवान शंकर हो गया राजी। अब भगवान शंकर राजी हो बाद बा फायदो नुकसान कौन देखियो कि आप विष्णु भगवान अगर वरदान भी देता नहीं तो दिमाग लगा के देता कि इन वरदान को दुरुपयोग ना करे। भगवान शंकर को तो आप राजी कर दो, फिर उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, कई बार देवताओं को इतनी मुसीबत में डाल दिया भगवान शंकर ने, वरदान दे गया कि अब सल्टो थे। इसीलिए एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें राक्षस भी मानते हैं। बाकी देवताओं को राक्षस कौन मानता, बोले बाकी दिमाग लगाओगे, एकमात्र ये बूढ़ा आंख देखी मांग ले बुलाई। राक्षस को भी राक्षस भी इन्हें मानते हैं, भूत प्रेत भी इन्हें मानते हैं, भूतनाथ जी, और मनुष्य तो मानता ही है। तो भस्मासुर करी पूजा, बोले रहा मांग मांग मांग, मांगे क्या, भगवान शंकर को ये कड़ो, वो कड़ो बता लेके जकेगा हाथ को ऊपर फेर देनी, वो भस्म बोलती तो वो मर जा। बोल भगवान उठा लो कड़ो दे दियो नहीं, अरे यार आ के बात ले 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 कड़ो दे दियो, कड़ो देता है। बोल प्रैक्टिकल तो करूं, भगवान थार पर ही कर लियो, क्योंकि वो पार्वती पर मोहित हो गयो। अब पार्वती से विवाह नहीं कर सकता जब तक भगवान शंकर है, बोल भगवान थार पर ही कर लियो प्रैक्टिकल। अब भगवान शंकर तो अगर भस्मासुर गए क्या करे, वो अगर सिर पर फेर दियो तो मृत्यु। अब जा आया विष्णु भगवान कर, अब विष्णु भगवान समझ गया गड़बड़ तो कर दी, विष्णु भगवान पार्वती को रूप धारण करियो करके भस्मासुर ने बोले यार कोई बात नहीं मैं तेरे साथ ब्याह कर लूंगी, लेकिन तू डांसर तो अच्छा है नहीं, भगवान शंकर तो डांसर है भाई, तू डांस तो अच्छा कराए। बोले हाँ, बोल करके दिखा दो भी डांस। डांस अभी उनको हाथ आयो सिर पर आता है, बा बोल दियो भस्म इतम खत्म। बा कथा इंग अंदर चाल है गवरी या राई।
बहुत फेमस भीलों का है, 40 दिन एकमात्र दिन में चलता है, जहां से शुरू होता है वहीं वहीं आके वापस एंड होता है। ये कटकटियार, झांपटियार, खुटकुटिया, ऐसे पूछा था एग्जाम में कि कटकटिया, खुटकुटिया, झांपटिया क्या है, नीचे नाम दे दिया कि ऑप्शन। तो ध्यान रखियो भीलों में इस नृत्य के कुछ पात्रों के नाम है, ठीक है। बाकी डिटेल हम लोक नाट्य में पढ़ेंगे इसे। नेजा को मतलब समझो कि ये नेजा को अर्थ आ मान लियो कि एक प्रकार नेजा नारियल ने बोले, बस याद हो जाओ। नए से नेजा, नए से नारियल, सर क्या मतलब, यहां एक खम्बे के ऊपर एक नारियल बांध दियो और महिला बार कर खड़ी हो जाएगी कोड़ा लेके। अरे कोई जवान पुरुष जागो, आपकी जवानी दिखाओगे, बोलो मैं तोड़ जाऊंगा, तोड़ के लाना पहली वहां महिला की बह कोड़ा बह मारेगी, लास्ट में वो पूछ के तोड़ लिया, वो अपने आप ने चित्तौड़ से जीत गई हो। जो बोले वाह वाह वाह, वो की है एक प्रकार वो खेल नृत्य है नेजा। खम्मो खम्मर युगल नृत्य है, महिला पुरुष दोनों ही करे। द्विचक्री, बस नाम याद रखना, कोई विशेष को नहीं। विवाह पर वह महिला पुरुष में 2 चक्कर बना ले, 12 पुरुष हो, 15 महिला में कर बोखरो बस। हाथी मना, हाथी मना विवाह पर हुए और घुटना में बल बैठ गए, ये एग्जाम में आया था। बिलों का ऐसा नृत्य जो विवाह पर बैठकर किया जाता है, नाम बताओ। ऐसे आया था SI 2011 के अंदर, होली के तीसरे दिन किया जाता है। बिल्कुल सही है सर, आपने बहुत से प्रश्न होगो सीटी। ज्योग्राफी मैंने जितनी कराई है वो पूरी सीटी में थी, प्रश्न बाहर से नहीं थे। मैं मेरी मान लो फेंक रही हूं, मैं मेरी फेंक रही हूं, लेकिन जिसने पढ़ा है उसे पता है, नहीं पढ़ा उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ रहा था कि सर सही नोट्स बना रहे, सही करा रहे। अब भी सही चल रहा है, 3-4 टॉपिक बचे, फिर हम कुछ नया शुरू करेंगे। तो नहीं पढ़ा है वो शुरू से, अब भी 1 महीना पढ़ा है, ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लो। कंपटीशन में ज्योग्राफी थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है इसलिए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हाथी मना बैठकर विवाह के ऊपर। बंगोरिया, इसमें अपना जीवन साथी का चयन करते हैं। युद्ध नृत्य, इस पर रोक लगा दी सरकार ने, क्योंकि इमा लड़ाई और करे कहीं घायल हो जाए, सरकार ने रोक लगा दी। बाकी युद्ध नृत्य है। फिर शुक्र नृत्य है, याद करो तो कर लो, बस नाम याद रखना, भीलों का है, एक रमणी है भीलों का नृत्य। आलो जी कावरो, आज मैं थाने भील कंप्लीट करा दिया। अब मैं एक बार रिपीट मारूंगा, सारे एक साथ रिपीट मारेंगे मेरे साथ, सारे रिपीट मारेंगे। सर करो तो फिर अभी कर देंगे बैच, क्या चल रहे हैं, ठीक। सबसे पहले मैंने आपको बताई भील एक प्राचीन जनजाति है, भील शब्द बील से बना है, भील सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है। फिर टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और GS थॉम्सन ने भीली व्याकरण लिखी थी, भीलों की शब्दावली के कुछ। अब मैंने फिर आपको कुछ शब्द बताए। केसरियानाथ जी, ऋषभ देव जी, काला जी भीलों की कुल देवता है एक प्रकार से। इन पर चढ़ी खीर खा के झूठ नहीं बोल। मेरे साथ रिपीट मारो, आप भी रिपीट मारो, बस कंप्लीट हाँ इतिश्री कर देंगे बस। पाडा सुन के भील खुश होते हैं, कांडी सुन के भील नाराज होते हैं। कू कोयल सी तेरी बोली, कू 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 बोले गरने। और फला थोड़ो बड्डो करोगे, पाल थोड़ो बड्डो गयो। गमेती गांव को मुखिया वे, अटक बोले गोत्र ने, अटक बोले गोत्र ने, अटक बोले गोत्र ने। भराड़ी देवी है, टोटम इनके देवता है। वाह सर क्या बात है। फायरे फायरे इनका रणघोष है। पाखरिया बहुत राजीव है, पाखरियो दुश्मन घोड़े मारना रहे। डाल बूढ़िया आदमी बोले, आपने डैनियो बोले, वंग डाल बोले। बुलावा जो है रास्ता दिखाने वाला है। बंगोरिया आपको बता दिया त्योहार है एक प्रकार का, विवाह, छेड़ा फाड़ना, तलाक तलाक तलाक, खत्म। ठीक है। दापा वधु मूल्य है, दापा वधु मूल्य है। हाथी बेड़ो बैठकर किया जाता है नृत्य, विवाह। ठीक है। ची चीक तो बोलेगी पहाड़ियां पर, पहाड़ी पर खेती है, मैदान में खेती है। वेणेश्वर फेमस मेला है, भीलों का आदिवासियों कुंभ, सोमवाही जाखम संगम। कौन सा गांव, नवाटापुरा। गोटिया अंबा बांसवाड़ा में। बागड़ी बोली है, महुआ इनका पवित्र वृक्ष है। ठीक है। चिमाता दजिया बताई दिया। उसके बाद वस्त्र बताए, खोईतू, देपाड़ा, फेड़ा, पोत्या, सिंदूरी, पीरिया और कछाबू। याद मन लगे को नहीं याद थे, भूल गए, लेकिन मैं थाना बताऊं दोबारा। खोईतू कमर की लंगोटी है, वो देपाड़ा तंग धोती है, देपाड़ा तंग धोती है। फेड़ा सापो है, पोत्या सापो है, पोत्यो पोत्तो को नहीं है, सापो है। सिंदूरी बता दियो, सिंदूरी क्या होगी, लाल रंग की साड़ी होगी। पीरियो क्या होगी, पीड़ो सिंदूर आ रहा, पीड़ो लहंगो। और कछाबू क्या बोले, घाघरे बोले। अब बच गया के भीलों के एलर्जी। गैर गौरी, नेजा, द्विचक्री, हाथीमना, बंगोरिया, इनको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। गैर गौरी दो तो इंपॉर्टेंट है, गौरी ऑप्शन देगा। फिर नेजा इंपॉर्टेंट है, हाथीमना और बंगोरिया, बस इतने याद कर लेना, ये भीलों के नृत्य है। अब बताओ टावरो थारे के समझ में नहीं है, कैसा लगा आपको, कमेंट करके अभी बताओ। 2 मिनट आपके कमेंट पढ़ता हूं, कल जनजाति के बच्चे करेंगे, साथ साथ में ये PDF आपको तुरंत मिल जाएगी।
भील भील की पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप, आप किसी से भी जुड़ो, ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां आपको मिल जाएगी। और सर क्या बात है, बस। हाँ अब बताओ के को, अपनी शादी में बुलाना, आऊंगा जरूर। मराओगे मेरी होगी। बहुत अच्छा। अरे के को थे सब, मन की बात को नहीं है, डंगू सेपरेट पढ़ लो। हाँ चलो, नोट्स आपके गुरु नोट्स पे भी मिल जाएंगे, और आपको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। मैंने आज जो पढ़ा है वो टेलीग्राम में डाल दूंगा, और आपने साथ साथ में बना लिया तो बस सोने पर ही सुहागो है, कुछ मत करना। और फिर मैं हाँ, अब हर टॉपिक खत्म होती है उसके ऑब्जेक्टिव और कराऊंगा थारो।